मुस्तफा को कैसे कत्ल किया गया, तमाम अफवाहें दम तोड़ गईं। मुल्जिम अरमगान की तफ्तीशी रिपोर्ट ने गेम ही बदल दी। रोंगटे खड़े कर देने वाली हकीकत सामने आ गई। मुस्तफा आमिर अगवा और कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम अरमगान की तफ्तीशी रिपोर्ट ने हकीकत से पर्दा हटा दिया। रिपोर्ट में बताया गया कि शराज नामी शख्स मुल्जिम अरमगान का बचपन का दोस्त है। न्यू ईयर नाइट पर मुल्जिम अरमगान ने अपने बंगले पर पार्टी रखी थी। पार्टी में रात 12 से 3 बजे तक शराज भी मौजूद था, ताहम मुस्तफा नहीं आया। पार्टी से कबल एक लड़की अरमगान के बंगले पर आई थी। बातचीत के दौरान तलखरानी होने पर लड़की बंगले से चली गई। अगले रोज मुल्जिम अरमगान और मुस्तफा का जाती वजूहात पर झगड़ा हुआ। 5 जनवरी को अरमगान ने उसी लड़की और शराज को बंगले पर बुलाया। मुल्जिम अरमगान ने लड़की को लोहे के रॉड से तशद्दुद करके जख्मी कर दिया और बाद में लड़की को ऑनलाइन टैक्सी में जाकर इलाज करवाने का कहा। मुल्जिम के मुताबिक लड़की को अस्लहे की गोली दिखाकर कानूनी कार्रवाई से मना किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 6 जनवरी को अरमगान ने शराज को बंगले पर बुलाया और साथ नशा किया। उसी रात 9 बजे मुस्तफा भी अरमगान के बंगले पर आया। मुस्तफा से झगड़ा होने पर उसे भी अरमगान ने लोहे के रॉड से मारा। सफेद चादर से मुस्तफा के हाथ पांव बांधे और इसे सीढ़ियों से घसीट कर नीचे उतारा। रिपोर्ट में मजीद इंकशाफ हुआ है कि मुस्तफा की गाड़ी अरमगान के बंगले की पार्किंग में मौजूद थी। मुल्जिमान ने मुस्तफा को उसी की गाड़ी की डिग्गी में डाला और हाथ ले गए, जबकि 2 मुल्जिमान से कमरे में मौजूद खून के निशानात साफ करने को कहा गया। मुस्तफा के कपड़े, मोबाइल फोन, इंटरनेट डिवाइस अरमगान ने अपने पास रख ली। मुस्तफा की गाड़ी में पेट्रोल न होने पर अरमगान ने बंगले से पेट्रोल का टैंक साफ किया। मुल्जिमान मुस्तफा का मोबाइल फोन और दीगर सामान रास्ते में फेंकते रहे। रात 4:30 बजे हब पहुंचे और गाड़ी पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी, जिसके बाद अरमगान और शहराज हब से कराची के लिए पैदल निकले। इंटरोगेशन रिपोर्ट के मुताबिक मुल्जिमान नाश्ते के लिए एक होटल पर रुके। मुल्जिम के मुताबिक होटल वाले ने उसके पास गन देखी तो वो होटल से निकल गया। 2.5 से 3 घंटे पैदल चलने के बाद मुख्तलिफ गाड़ियों से लिफ्ट लेकर कराची पहुंचे। चंद रोज बाद मुस्तफा की वालदा ने अरमगान से बेटे के बारे में पूछा। मुस्तफा की वालदा के शक होने पर अरमगान और शहराज इस्लामाबाद चले गए। रिपोर्ट में बताया गया कि अरमगान की गाड़ी इस्लामाबाद में मौजूद थी, जिसमें वो वापस कराची पहुंचे। अरमगान पुलिस के बंगले पर छापे से 3 रोज कबल ही कराची पहुंचा था। छापा पड़ने पर CCTV कैमरे में देखकर अरमगान ने पुलिस पर फायरिंग। काफी देर मुकाबले के बाद पुलिस ने अरमगान को हिरासत में ले लिया। मुल्जिम की निशानदेही पर घर में छुपाया असलहा और दीगर सामान भी पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया। इश्तिहारी मुल्जिम अरमगान के खिलाफ अब तक कितने मुकदमा दर्ज हो चुके हैं? अहम रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गई। तादाद ने चौंका दिया। कराची के मशहूर मुस्तफा आमिर कत्ल केस में नामजद मरकजी मुल्जिम अरमगान कुरैशी के खिलाफ अब तक 11 मुकदमा दर्ज हो चुके हैं, जिनमें से 2 में सुलहनामा किया जा चुका है। मुल्जिम अरमगान ने कराची के साहिल थाने में शहरी को धमकाने का मुकदमा 2019 में दर्ज हुआ था, मगर उस मुकदमे में फरीकैन के माबैन सुलह हो गई, जिसके बाद ये मुकदमा भी खत्म हो गया। मुल्जिम की रिहाई भी अमल में आ गई। इसके अलावा अरमगान पर एक मुकदमा दरख्शा थाने में दर्ज है। मुल्जिम पर इल्जाम है कि उसने शहरी को जान से मारने की धमकी दी और हवाई फायरिंग की। इस तरह एक और मुकदमा गिजरी थाने में दर्ज है, जिसमें अरमगान पर यह इल्जाम है कि उसने गाड़ी फरोख्त के तनाज़े पर शहरी को तशद्दुद का निशाना बनाया और धोखा भी दिया। मजीद मुकदमात की बात करें तो टैंकर पर फायरिंग और टायर बर्स्ट करने के इल्जाम का मुकदमा दरख्शा थाने में दर्ज था। बाद मुल्जिम अरमगान और मुद्दई के दरमियान सुलह हो गई, जिसके बाद मुल्जिम बरी हो जाता रहा। अरमगान के खिलाफ एक और मुकदमा वकील को धमकियां देने के खिलाफ है, जो बोर्ड बेसन थाने में दर्ज है। बोर्ड बेसन थाने में दर्ज मुकदमे में मुल्जिम को इश्तिहारी करार दिया जा चुका है। इस तरह मुल्जिम के खिलाफ मुस्तफा आमिर के अगवा का मुकदमा दरख्शा थाने में दर्ज है, जबकि पुलिस मुकाबला और इक़दाम कत्ल का एक और मुकदमा ABCC थाने में दर्ज है। अरमगान के खिलाफ गैर कानूनी असलहा रखने के 2 मुकदमात भी ABCC में दर्ज हैं। इसके अलावा कोरियर के जरिए मनशियात मंगवाने की कोशिश के 2 मुकदमात भी दर्ज हैं। अदालत ने मुल्जिम अरमगान को 15 मार्च को तलब कर रखा है और उसी दिन मुल्जिम के खिलाफ दर्ज मुकदमात का रिकॉर्ड अदालत में दिया जाएगा। मुस्तफा आमिर कत्ल केस, लड़की का बयान, दिल दहला देने वाले इंकशाफात। नाज़रीन, मुस्तफा आमिर के अगवा और कत्ल से शुरू होने वाला मामला मंशियात की खरीदो फरोख्त, मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर क्राइम की तहकीकात तक फैल चुका है। हर रोज मुल्जिम अरमगान के मुख्तलिफ जराइम में मुलविस होने के इंकशाफात हो रहे हैं। मुस्तफा आमिर के बेईमाना और दिल दहला देने वाले कत्ल की तहकीकात के सिलसिले में एक लड़की ने भी अब अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया है। सराय के मुताबिक मुल्जिम अरमगान की जानिब से तशद्दुद और धमकियों की तस्दीक करते हुए कहा है कि अरमगान ने उसी रॉड से मुझे भी मारा था, जिससे उसने मकतूल मुस्तफा आमिर पर बेईमाना टॉर्चर किया था। जबकि पुलिस ने इस इंतहाई हाई प्रोफाइल केस की छानबीन के लिए खुफिया इदारों की मदद देने का फैसला भी कर लिया है, क्योंकि बड़ा इंकशाफ सामने आया था कि पुलिस ने जो तफ्तीशी टीम बनाई थी उसमें अरमगान का रिश्तेदार भी मौजूद था, जबकि मुल्जिम के घर से क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग करने वाली मशीनें भी पुलिस ने बरामद करके अपनी तफ्तीश का दायरा कार बढ़ा दिया है। मुल्जिम अरमगान ये तमाम आमदनी अमेरिका अपने कजन को भेजता था,
जो उसे डिजिटल करेंसी में तब्दील करके वापस भिजवाता था। साइबर क्राइम की तहकीकात के लिए FIA ने एक 3 रुकनी कमेटी भी तश्कील दे दी है। DIG मुकद्दस हैदर का कहना है कि हमारा मेन फोकस मुस्तफा आमिर कत्ल केस ही है, बाकी चीजें उसके साथ जुड़ी हैं। $7 अरब कर्ज प्रोग्राम। IMF के वक्त के इक्तिसादी जायजा लेने के लिए पाकिस्तान आमद। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक IMF का 9 रुकनी वक्त नेथन पोर्टर की क़यादत में 15 मार्च तक मुज़ाकरात करेगा। पहले मरहले में तकनीकी और दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। IMF का 9 रुकनी वक्त नेथन पोर्टर की क़यादत में तकरीबन 2 हफ्ते पाकिस्तान में क़याम करेगा। आइंदा माली साल 2025 और 26 के बजट के लिए तजावीज़ भी देगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अफरात-ए-ज़र में मुसलसल कमी पर इज़हार इत्मीनान। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं मौजूदा हुकूमत अपना 1 साल पूरा कर रही है। इस मौके पर यह एक इंतहाई अच्छी खबर है। अफरात-ए-ज़र फरवरी 2025 में 1.5% पर आ गई। पिछले माली साल में इसी अरसे में ये औसत 28% थी। ये एक नुमाया कमी है। मुआशी टीम की शानदार काविशों की बदौलत मुआशी आशारिये बेहतर हो रहे हैं। मईशत में मुसलसल बेहतरी मुस्ताद टीम वर्क का नतीजा है। अवाम ने इंतशार की सियासत को मुस्तरद कर दिया। हमने रियासत के लिए सियासत की कुर्बानी दी। पाकिस्तान के खिलाफ IMF को खतूत लिखे गए। मुल्क के खिलाफ मुहिम चलाई गई। हुकूमती इक़दाम की बदौलत आज महंगाई कम तरीन सतह पे है। वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में मुल्क की बेहतरी के फैसले किए गए। SIFC और आर्मी चीफ ने जो किरदार अदा किया वो काबिल सताइश है। आज़रबाईजान पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी को तैयार है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हाई कोर्ट और आईनी बेंचेस के जजेस की सिलेक्शन के लिए तरीकाकार तय करने का मामला। जस्टिस जमाल खान मंदोखैल की सरबराही में 6 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी में अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान शामिल। नियाज मोहम्मद खान कमेटी से बड़े नामजद कर दिए गए। हुकूमती साइड से फारूक एटस्ट्राइक, अपोजिशन साइड से अली जफर कमेटी का हिस्सा। एहसन भवन पाकिस्तान बार काउंसिल की नुमाइंदगी करेंगे। कमेटी सिफारिशात मुरतब करके रिपोर्ट जमा करवाएगी। मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत मंगल तक मुलतवी। जस्टिस जमाल मंदोखैल ने रिमार्क्स दिए सेक्शन 94 का इत्तलाक इन्हीं पर होगा जो आर्मी एक्ट के ताबे हैं। वकील सिविल सोसाइटी फैसल सिद्दीकी ने कहा सवाल ये नहीं कि 105 मुल्जिमान की मिलिट्री ट्रायल के लिए सिलेक्शन कैसे हुई, असल इशू ये है कि क्या कानून इजाजत देता है। जस्टिस अमीरुद्दीन ने रिमार्क्स दिए मुल्जिमान की हवालगी रिकॉर्ड का मामला है। क्या आपने आर्मी एक्ट के सेक्शन 94 को चैलेंज किया है? मुस्तफा आमिर कत्ल केस में गिरफ्तार मुल्जिम अरमगान से मिलने वाले असलहे की तहकीकात CTD से करवाने का फैसला। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक अरमगान के पास गैर कानूनी असलहा कहां से आया, ममनू असलहा कैसे पहुंचा, CTD तहकीकात करेगा। ज़राए का बताना है माजी में ममनू असलहे की स्मगलिंग में मुलविस गिरफ्तार मुल्जिमान से भी तहकीकात की जाए। मुल्जिम अरमगान के घर से छापे के दौरान अमरीकी साख्ता स्नाइपर गन बरामद। बानिया PTI की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात न करवाने के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास ने दौरान समाअत कहा जो इस्तदा है उसमें एक ऑर्डर है, रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ भी है। दरख्वास्त पर बाज़ाब्ता ऑर्डर जारी करूंगा। वकील बानिया PTI ने कहा चीफ जस्टिस और जस्टिस इजाज इसहाक ने जेल मुलाकात से मुतालिक ऑर्डर्स किए हैं। तमाम ऑर्डर्स जेल सुपरिटेंडेंट अमल नहीं कर रहा। PTI रहनुमा शेख वकास अकरम का कहना है अदालती हुक्म के बावजूद बानी से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। बानी से 6 माह में से एक बार सियासी मुलाकात रखी गई है। बानी PTI को जेल के डेथ सेल में कैद तन्हाई में रखा गया। ऐसे सेल में दहशतगर्दों को रखा जाता है। बानी PTI मजबूत आसाब के मालिक हैं, वो इस किस्म के हथकंडों से टूट नहीं सकते। कानून की हदूद में रहते हुए अपना हक मांगना चाहते हैं। महंगी बिजली से निजात दिलाने का मिशन।
चीफ मिनिस्टर फ्री सोलर पैनल स्कीम का वादा भी पूरा हो गया। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज ने चीफ मिनिस्टर फ्री सोलर पैनल स्कीम का आगाज कर दिया। वज़ीर मरियम नवाज के मुख्तलिफ नंबर बताने पर फ्री सोलर पैनल स्कीम की खुद का डिजिटल कुरानंदाजी। मरियम नवाज की फ्री सोलर पैनल स्कीम में कामयाबी हासिल करने वाले खुशनसीब सारिफीन को मुबारकबाद। वज़ीर पंजाब ने कहा, आवाम को महंगी बिजली से रिलीफ देना चाहते हैं, हरगिज ताखीर न की जाए। मुशर्रफ इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, केपी की हुकूमत एक साल कारकर्दगी में तमाम सूबों में सबकत ले गई। केपी की कारकर्दगी मरियम नवाज की तरह महज तस्वीरी नुमाइश तक महदूद नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मरियम नवाज के 150 तस्वीर के मुकाबले 625 तरक्याती मनसूबों की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। मरियम नवाज सिर्फ अखबारात में अपनी तस्वीर शाया करवाने को ही कारकर्दगी समझती हैं। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के वज़ीराना में बस यही फर्क है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल कहना था, खैबर पख्तूनख्वा लाकानूनियत, दहशतगर्दी और करप्शन में सबकत ले रहा है। एक साल में 365 दिन होते हैं। केपी हुकूमत ने 625 मंसूबे एक साल में शुरू किए। गंडापुर सरकार के 625 मंसूबे 1 अरब दरख्तों की तरह होंगे। अली अमीन की तरजीहात ने सूबे के गरीब अवाम नहीं, अडियाला का कैदी है। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन अपने अरूज पर है। वज़ीर सिंध की ज़ेर सदारत रमजान में अशिया खुरनोश की कीमतों के हवाले से इजलास। वज़ीर का रमजान मुबारक में गैस की बंदिश पर इजहार तशवीश। सूबे भर में अशिया खुरनोश की कीमतों को कंट्रोल किया जाए। वज़ीर सिंध का मुतालिका इदारों को हुक्म। सैयद मुराद अली शाह ने कहा, मुनाफाखोरी के खिलाफ 2022 का मौसर कानून मौजूद है। डिप्टी कमिश्नर मसनूई महंगाई और गैर जरूरी इजाफे पर काबू पाएं। पानी की बिला ताअत्तुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस सिक्योरिटी फोर्सेस के अजीम कारनामे को सलाम। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की बलूचिस्तान से गिरफ्तारी को 9 साल मुकम्मल हो गए। 3 मार्च 2016 को पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने बलूचिस्तान के इलाके माशकैल में एक तारीखी ऑपरेशन के जरिए कुलभूषण यादव को गिरफ्तार किया, जो हिंदुस्तानी पासपोर्ट लेकिन चोर रास्ता इस्तेमाल करके पाकिस्तान में दाखिल हुआ था। कुलभूषण के एतराफात, दस्तावेजात और सबूतों ने भारत के एजेंडे को बेनकाब कर दिया। यूक्रेन के सदर से इजहार यकजहती के लिए बरतानिया में यूरोपीय यूनियन का सरबराही इजलास। जब तक जंग जारी है, यूक्रेन को फौरी इमदाद जारी रखी जाएगी। रहनुमाओं का इत्तेफाक। इजलास में रूस यूक्रेन जंग के खात्मे की कोशिशों और वसीतर यूरोपीय दिफा पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास के बाद बरतानी वज़ीर आज़म ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जंग के खात्मे तक यूक्रेन की मदद जारी रहेगी। मुस्तकिल अमन यूक्रेन की सलामती और खुद मुख्तारी को यकीनी बनाएगा। और फलस्तीन इसराइल मुश्तरका टीम की दस्तावेजी फिल्म नो अदर लैंड बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री का ऑस्कर अवार्ड जीत गई। डॉक्यूमेंट्री फलस्तीनी सहाफी बासिल एदरा की जिंदगी पर मबनी है। टीम मेंबरान के अवार्ड हासिल करने के बाद पुरजोश तकरीर। सहाफी बासिल एदरा ने कहा, दुनिया से नाइंसाफी और फलस्तीनी अवाम की नस्लकुशी रोकने का मुतालबा करते हैं। मेरी बेटी 2 माह की हो चुकी, उम्मीद है कि वो ऐसी जिंदगी नहीं देखेगी जैसी मैं देख रहा हूं।